स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन के ना कुछ टैक्टिक्स हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है कि इन टैक्टिक्स के बगैर हम लोग लिस्टिंग क्रिएट नहीं करेंगे। और अगर कर भी देते हैं, लेट्स सपोज अगर हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है और हम लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं, तो इसका इसका असर हमें जाके सामने आएगा हमारी रैंकिंग के ऊपर। इसका जो बैकड्रॉप आएगा हमारी रैंकिंग के ऊपर आएगा, क्योंकि एक रैंकिंग का जो मेन जो पोर्शन है, जो रैंकिंग के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिपेंड करती है वो लिस्टिंग करती है। अगर आपकी लिस्टिंग बेहतरीन है, आपकी लिस्टिंग अमेजोन की रिकमेंडेशंस के मुताबिक है, तो आपकी रैंकिंग 50% उसी टाइम हो जाती है। हम लोग तो ये समझते आ रहे हैं ना कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हमें उसके ऊपर गिव अवेज करने पड़ते हैं, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम लोग की अपनी लिस्टिंग के ऊपर ही थोड़ा ध्यान दें ना, अपनी लिस्टिंग को बेहतरीन बना लें, तो जो हमारी रैंकिंग होती है ना वो 50% ऑलरेडी हो जाती है। जहां हम लोगों ने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को हम लोग लाइव करते हैं, वही हम लोग लास्ट पेज पे होते हैं। अगर हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लें, अपनी लिस्टिंग को बेहतरीन बनाएं, तो वो हमारी जो लिस्टिंग होती है ना वो लास्ट पेज पे नहीं होती, फिर वो तकरीबन कोई मिड पेजेस में होती है या अगले पेजेस में होती है। और ये होता है, जो ऑर्डिनरी लिस्टिंग्स होती हैं, जो आम सी लिस्टिंग्स होती हैं, उनका ऑब्वियसली जैसे ही वो लॉन्च होती हैं, जैसे ही वो एक्टिव होती हैं, वो लास्ट पेज पे होती हैं। लेकिन ऐसी लिस्टिंग जो कि एक रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ है, जिसके ऊपर सब कुछ हुआ हुआ है, जिसके अंदर अच्छी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है, सब कुछ हुआ हुआ है, मैं आज आपको अपनी लिस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो उसमें होता ये है कि उस लिस्टिंग को रैंक करने में ज्यादा एफर्ट पुट करनी नहीं पड़ती। अमेजोन जैसे ही वो लिस्टिंग लाइव होती है ना, क्योंकि अमेजोन उसको देख रहा होता है, अमेजोन उस लिस्टिंग को पहले पेजेस में रख देता है। ऑब्वियसली जब पहले पेजेस पे हो तो पहले पहले पेजेस से टॉप पेज के ऊपर लाने में ज्यादा एफर्ट पुट करनी नहीं पड़ती है। तो जो जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे होंगे ना, तो हमने बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत ज्यादा ध्यान के साथ, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन चीजों को जहन में रखते हुए हमने लिस्टिंग को क्रिएट करना है, ताकि हमें आगे चल के ज्यादा मुश्किल ना हो रैंकिंग के अंदर। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी रैंकिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने अपनी रैंकिंग इजी वे के साथ करनी है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपने मेहनत करनी है, इस तरह। ठीक है जी, तो लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लिस्टिंग में एक थोड़े बहुत हैं टैक्टिक्स हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं अपनी लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला लिस्टिंग में होता है क्या, मैं अमेजोन के ऊपर भी हम आप लोगों को ले जाते हैं, ताकि साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी रहूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको शुरू से ही अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर ले जाऊँ, तो एक लाइव एग्जांपल मिल जाता है। चलें जी, मैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोल लेता हूँ। अच्छा जी, यूके मार्केट में हम बैठे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर। यूके है। अब यूके, अब सबको पता है कि एक ऐसी मार्केट है जो बिल्कुल भी सैचुरेशन नहीं है इसके अंदर। एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट, और एक लिहाज से ना, एक लिहाज से वीएस के लिए, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग, बहुत ज़्यादा इजी मार्केट है। तो एक बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि यूके मार्केट हर वर्चुअल असिस्टेंट का ख्वाब है, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो यूके मार्केट है ना, वो हर वर्चुअल असिस्टेंट का ख्वाब है। अच्छा जी, ये मेरी लिस्टिंग है। तो आज हम जो लिस्टिंग क्रिएशन को स्टडी करेंगे ना, वो मैं अपनी लिस्टिंग को ही एज एन आइडियल बना के लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों के पास एक लाइव एग्जांपल हो उस चीज़ की। ठीक है जी, लिस्टिंग नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, इसका डिलीवर टू चेंज कर लें, एक सेकंड। ये देखें ना, मैं गुजरावाला से बैठ के असेस कर रहा हूँ यूके मार्केट को, तो गुजरावाला आ रहा है। मैं यहाँ पे, मैं हमेशा, आपने क्या करना है, ये देखें आपको यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल भी नज़र आ रहा है। ये होता ये है कि बहुत सारी लिस्टिंग ऐसी होती हैं, बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लिस्टिंग के ऊपर इंटरनेशनल शिपिंग ऑन नहीं की होती। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल शिपिंग ऑन नहीं ना की, और आप अपना ये पोस्टल कोड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसमें इशू आएगा अपने डाटा को देखने में, आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च में इशू आएगा, आप लोगों को प्रोडक्ट एनालिसिस में इशू आएगा। क्योंकि 50 to 60% डाटा तो उसी टाइम आपका ड्रॉप हो जाता है जब आप उसका पोस्टल कोड चेंज नहीं करते हैं। तो पोस्टल कोड को चेंज करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, पोस्टल कोड चेंज हो गया अब। हाँ जी, हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। जी, हो गया जी, रिफ्रेश हो गया और आप लोगों के सामने ये लाइव हो गई है। अच्छा जी, ये मेरी लिस्टिंग है।
सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी लिस्टिंग में, जब आप लोगों ने लिस्टिंग क्रिएशन कर रहा होना है, तो इस पॉइंट को फुलफिल करते हुए, इस पॉइंट को वहां मेंशन करते हुए, या उस चीज को फिल करते हुए आप लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस दिखानी है और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपने चलना है। और वो चीज, वो पॉइंट क्या है? वो है आपकी लिस्टिंग का टाइटल। वो है आपकी लिस्टिंग का टाइटल। जब आप लोग अपनी लिस्टिंग का टाइटल रख रहे हो, उसकी प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट का नेम रख रहे हो, तो आप लोगों ने इतना ज्यादा कॉन्शियस होना है कि आप लोगों ने मेनली कीवर्ड्स को टारगेट करना है। आप लोगों ने जहन में ऐसे प्रोडक्ट के टाइटल को रखना है जो बहुत ज्यादा आइडियल हो आपके लिए, ठीक है जी। अब अगर हम लोग एज ए पाकिस्तानी हम लोग सोचें कि आइडियल क्या चीज है हमारे लिए, आइडियल हमारे लिए वही चीज है ना जो ऑलरेडी हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर रैंक है। मतलब एक कीवर्ड है, उसके ऊपर एक सेलर रैंक है, वो एक 10,000 पाउंड या $10,000 से ज्यादा की अर्निंग कर रहा है, वो टॉप के ऊपर रैंक है, तो ऑब्वियसली हमारा आइडियल वही है फिर, क्योंकि वो रैंक है। हम तो उसी इसको उसको ही फॉलो करके चलेंगे, ठीक है जी। तो जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो तो जरूरी ये है कि हमारी नजरों के सामने हमारे लिए एक आइडियल जरूर हो जिसको हम फॉलो करें। फॉलो करने में कोई इशू नहीं है। कॉपी पेस्ट करना है थोड़ा सा इशू, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। हाँ, उसकी लिस्टिंग का आइडिया लेके अपनी लिस्टिंग के ऊपर इंप्लीमेंट करना, आइडिया लेके, बिल्कुल वही वर्डिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, आइडिया लेके अपनी लिस्टिंग के ऊपर इंप्लीमेंट करना बेहतरीन चीज है। और अगर आप ये काम करेंगे तो बिलीव मी, आप लोगों को रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। अब एक लिस्टिंग है, उसका हमने टाइटल क्रिएट करना है। अब आप लोग Amazon के ऊपर जहां मर्जी जाके देख लें, यूएसए आ जाएं, यूके आ जाएं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इवन केएसए में आ जाएं, सबके टाइटल देखें, जितनी भी लिस्टिंग है सबके टाइटल को स्टडी करें। आप लोगों को एक चीज कॉमन नजर आएगी कि उन्होंने अपना ब्रांड नेम, जो उनका ब्रांड नेम होता है, वो टॉप के ऊपर अपने प्रोडक्ट की टाइटल के शुरू में मेंशन किया होता है। तो हम लोगों ने भी इस चीज को जहन में रखना है, जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट का टाइटल क्रिएट कर रहे हो तो जो हमारा ब्रांड नेम हो वो सबसे टॉप के ऊपर आए, वो सबसे ऊपर आए, ठीक है जी। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट का टाइटल क्रिएट कर रहे हो, जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट का टाइटल क्रिएट कर रहे हो, तो 2 से 3 मेन कीवर्ड आपने अपनी लिस्टिंग के टाइटल में ऐड करने हैं। इसकी ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो इसकी वजह क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। जो होते हैं ना हमारे कीवर्ड्स, मैंने हम लोग ने बहुत जोर डाला जब हम लोग हीलियम 10 के ऊपर थे। मैंने आप लोगों को कह कह के थक गया कि मेन कीवर्ड टारगेट करना है आपने, हमेशा अपने मेन कीवर्ड्स निकालने हैं। हालांकि हालांकि ये भी बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर हमें वहां पे 1000 कीवर्ड नजर आ रहे होते हैं ना, हमने अपनी लिस्टिंग में हजारों के हजार कीवर्ड यूज करने होते हैं। जितने भी कीवर्ड्स हमें हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर नजर आ रहे होते हैं ना, एटलीस्ट वो कीवर्ड जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर के रिवर्स एसिन से मिलते हैं, उनको तो हमने अपनी लिस्टिंग में जरूर ऐड करना होता है, सबको। चाहे वो एक 1.5-2 लाख वाला सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो, चाहे वो तकरीबन 100-150 वाला सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो, ऐड हमने सबको ही करना है। लेकिन उसके अंदर ना डिफरेंशिएशन आ जाती है, कैटेगोरिकली उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। उनको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिहाज से या अपनी टारगेट के लिहाज से। टारगेट के लिहाज से हम उनको इस तरह चेंज करते हैं कि उनमें से हम 2 से 3 कीवर्ड, मिनिमम 2 से 3 कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम एज एन मेन कीवर्ड रख लेते हैं। उन कीवर्ड्स की रैंक हमारी नजरों में कुछ और होता है, ठीक है जी। जिस तरह आप लोगों ने देखा, जब हम लोग गार्लिक प्रेस के स्टडी कर रहे थे, तो गार्लिक प्रेस के ऊपर हमने गार्लिक प्रेस का ही कीवर्ड, उसको नहीं एज अ मेन कीवर्ड रखा, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड था, उसके ऊपर गिव अवेज बहुत ज्यादा थे, तो हमने उसको एज एन मेन कीवर्ड नहीं रखा, ठीक है जी। हमने क्या किया, उसी से नीचे आए, टॉप 8 के अंदर हमें एक कीवर्ड नजर आया गार्लिक मिंसर का, जिसका सर्च वॉल्यूम भी रीजनेबल था, 40,000 के करीब सर्च वॉल्यूम था, गिव अवेज भी उसके ऊपर रीजनेबल थे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी रीजनेबल थी, और रैंक भी था हमारा कॉम्पिटिटर उसके ऊपर। तो वो एक कीवर्ड, गार्लिक मिंसर का कीवर्ड हमारे लिए एज एन मेन कीवर्ड है, ठीक है जी। उसी तरह 1-2 और कीवर्ड हमने अपने लिए मेन टारगेट की नीच के अंदर रख लेने हैं कि ये 3 कीवर्ड है, ये 3 कीवर्ड मेरे लिए मेन कीवर्ड्स हैं, इन 3 कीवर्ड्स को मैंने टारगेट करना है, ठीक है जी। अब उन 3 कीवर्ड्स को आप एज एन साइड पे करके रख लें अपने पास मोबाइल में सेव कर लें, या जहां भी आपने सेव करना, सेव जरूर कर लें आप उसको, ठीक है। अब आप लिस्टिंग का टाइटल क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले
ब्रांड नेम, कोई कोई इसके अंदर और कोई चीज नहीं है। सबसे पहले ब्रांड नेम आ गया, एक स्पेसिफिकेशन। जब आप टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं तो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं ऐड करने हैं आपने, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी ऐड करनी है। तो लिख लें ये चीज, जब आप लोग कीवर्ड टाइटल बना रहे होते हैं ना अपनी प्रोडक्ट का, अपनी लिस्टिंग का टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले ब्रांड नेम, कम से कम 3 कीवर्ड ऐड करने हैं, कम से कम 3 कीवर्ड, और 2 से 3 उसकी स्पेसिफिकेशंस में ऐड करनी है। स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहा जाता है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, के ये प्रोडक्ट इस मटेरियल से बनी है, जिपर है इसके अंदर, हैंडल है इसके अंदर, ये क्वालिटी है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इन चीजों को कहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटीज। ये चीज आपने जरूर मेंशन करनी है इन योर प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है जी, 3 चीजें मैंने बताई। पहली चीज, सबसे पहले ब्रांड नेम। दूसरी चीज, कम से कम 3 कीवर्ड्स ऐड करने हैं आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, कम से कम 3 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। थर्ड चीज, थर्ड चीज ये है कि आपने जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट का लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जरूर ऐड करें, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जरूर ऐड करें कि ये प्रोडक्ट इस तरह बनी है, स्टेनलेस स्टील से बनी है, वोवन मटेरियल से बनी है, लेदर की प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट। थर्ड चीज। फोर्थ मेन चीज, चौथी मेन चीज जिसको हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, और इसको निगलेक्ट करने की वजह, हमें पता तो होता है कि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और उसको निगलेक्ट करने की वजह से नुकसान होता है हमें, कि हम लोग अपनी लिस्टिंग के टाइटल के अंदर न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स यूज नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऐड करना क्यों जरूरी है? न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आप ऐड करते हैं मोबाइल यूजर्स के लिए। अब Amazon के ऊपर 50 to 60% यूजर्स कौन है? मोबाइल यूजर्स, जिन्होंने मोबाइल ऐप डाउनलोड की हुई है Amazon की, वो मोबाइल से ही ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका सब कुछ मोबाइल के ऊपर होता है। आप लोग लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर किसी प्रोडक्ट को देखें, और आप लोग मोबाइल के ऊपर किसी प्रोडक्ट को देखें ना Amazon के ऊपर, तो आप लोग को डिफरेंस नजर आता है। मोबाइल के ऊपर जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अंग्रेजों का ये है कि जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होती है ना, वो A to Z स्टडी करते हैं, वो टाइटल से लेकर डिस्क्रिप्शन तक, बुलेट पॉइंट्स तक सब कुछ देखते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, अब मोबाइल यूजर्स है, मोबाइल यूजर्स को प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आती। लिख लें ये चीज, जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना, उनको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आती है। उनको सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है? प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का बुलेट टाइटल्स, और एक दो बुलेट पॉइंट। ठीक है, वो अब उनकी डिमांड ये है कि हमें प्रोडक्ट की डायमेंशन भी नजर आए। अब अगर उनको प्रोडक्ट की डायमेंशन नजर नहीं आ रही, वो किस तरह आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे? 100% जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो इस बेसिस के ऊपर अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं करते हैं, वो ये चीज ऐड नहीं करते हैं, वो इस चीज को जहन में नहीं रखते हैं, और उनकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होती है, क्योंकि 60% तो मोबाइल यूजर्स हैं। आप लोग ना न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप तो बैठे बैठे ही अपने 60% बायर्स आया कर रहे हो। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आपने भी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जरूर ऐड करने हैं। मतलब प्रोडक्ट की डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, 10% प्लस माइनस हो सकता है। ये चीजें मोबाइल यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हम न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऐड करते हैं। ठीक है जी, 4 चीजें बताई। अब देखें, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, क्या मैंने अपनी लिस्टिंग के टाइटल में वो ऐड की हुई है। सबसे पहले ब्रांड नेम किया हुआ है, एक क्वालिटी मेंशन की है, कीवर्ड लॉन्ड्री बैग किया हुआ है, शॉपिंग बैग किया हुआ है, स्टोरेज बॉक्स किया हुआ है। तीनों कौन से कीवर्ड है? तीनों मेरे मेन कीवर्ड है। और अगर आपके पास टूल है तो टूल के ऊपर जाके सर्च कर लें कि ये कीवर्ड किस तरह के हैं और क्यों इनके ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं जी, बिल्कुल हुए हैं। इन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स की वजह से मेरी जो सेल है मोबाइल यूजर्स की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, मैं आपको वजह बताता हूँ कि मुझे ये न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऐड करने से या इस तरह का टाइटल बनाने से फायदा क्या हुआ है। मूविंग बॉक्स है, क्वालिटी है। जिपर है, हैंडल है, क्वालिटी है। रीयूजेबल स्टोरेज जिप बैग, स्टोरेज जिप बैग एक कीवर्ड है, रीयूजेबल उसकी क्वालिटी कह लें आप लोग। बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब आते हैं अपनी नोट पैड के ऊपर। देखें जी, जो मैंने टैक्टिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि लिस्टिंग टाइटल शुड बी कीवर्ड रिच। मतलब कि अगर आप लोग खुशकिस्मत हैं और अगर आप लोग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ऐसी मार्केट्स में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है।
तो उसमें आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आपकी जो लिस्टिंग का टाइटल है वो कीवर्ड रिच होना चाहिए। कीवर्ड रिच होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मेन फोकस अपना कीवर्ड के ऊपर देना है। मेन फोकस कीवर्ड के ऊपर देने से मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने लिए कम से कम 3 से 4 कीवर्ड जो मेन टारगेटिंग कीवर्ड होंगे उनको टाइटल के लिए ज़रूर साइड पे करके रख लेना है। अब जब आप लोग कीवर्ड को टाइटल में ऐड करते हैं ना, बेसिकली जब आप लोग कीवर्ड को टाइटल में ऐड करते हैं तो Amazon फर्स्ट रिकमेंडेशन कौन किन कीवर्ड्स को देता है? Amazon फर्स्ट रिकमेंडेशन आपके उन कीवर्ड्स को देता है जो आप लोगों ने टाइटल में ऐड किए होते हैं, ना कि वो कीवर्ड जो आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा डीप जाके मिलते हैं Amazon को। Amazon को सबसे पहले क्या चीज नजर आती है आपकी? जब कोई बायर कोई कीवर्ड टाइप करता है तो Amazon आपकी हर प्रोडक्ट को देखता है कि क्या ये जो बायर ने कीवर्ड टाइप किया है ये कीवर्ड इस बंदे की लिस्टिंग के अंदर है या नहीं है। Amazon तो चाहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को पकड़ के पहले पेज पे ले आऊं। अब इसके लिए आपको भी थोड़ी सी है ना ये काम करना पड़ेगा। अब Amazon देखता है कि क्या इस बंदे ने ये वाला कीवर्ड ऐड किया हुआ है अपनी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है जी। अब अगर तो उसको टाइटल में नहीं मिलता वो कीवर्ड, फर्स्ट रिकमेंडेशन टाइटल। अब अगर उसको वो टाइटल में नहीं मिलता वो कीवर्ड तो Amazon क्या करेगा? Amazon फिर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेगा, वो बुलेट पॉइंट में जाएगा, बुलेट पॉइंट पे नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलता बैकएंड पे जाएगा। बैकएंड कीवर्ड कौन से होते हैं? बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, बड़ी डिमांड है इस चीज की, हम इसको आगे चल के करेंगे। तो Amazon फिर बैकएंड पे चला जाता है, बैकएंड पे देखता है कि कीवर्ड होता है। इस टाइम में इतना टाइम जो Amazon आपकी लिस्टिंग के ऊपर स्पेंड करता है उसी टाइम के अंदर अंदर कोई ऐसी लिस्टिंग जिसके मेन टाइटल में उसने वो वाला कीवर्ड ऐड किया होता है Amazon उसकी लिस्टिंग उठा के उधर दिखा देता है उसे। तो आप लोगों की रैंकिंग भी खत्म हो जाती है। फिर हम लोग कहते हैं कि सर हमने कीवर्ड्स भी ऐड किए हुए हैं, हम गिव अवेज भी कर रहे हैं, हम तो गिव अवेज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीएसआर के ऊपर हमारे रैंक के ऊपर वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो रीजंस ये होती हैं कि हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया होता अपने कीवर्ड्स को, कि कौन से कीवर्ड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और कौन से कीवर्ड हमने बेसिकली अपनी लिस्टिंग का सर्च वॉल्यूम भी इंक्रीज करने के लिए और बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए किए हुए हैं सिर्फ। तो प्रायोरिटाइज करें। ठीक है जी। हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह के कीवर्ड्स को। तो फर्स्ट चीज तो ये होगी, कीवर्ड रिच होनी चाहिए लिस्टिंग का टाइटल। और रेकमेंडेड ये है कि आप जितना हो सके Amazon रेकमेंड वाले कीवर्ड ऐड करो अपनी लिस्टिंग के अंदर। Amazon रेकमेंड वाले कीवर्ड कौन से होते हैं? बेसिकली वो कीवर्ड जिनके अंदर टैग लगा होता है ना। आप लोग हीलियम 10 यूज करते हैं, हीलियम 10 में जब आप लोग एक्स वो रिवर्स एसिंग करते हैं या मैग्नेट का यूज करते हैं तो आप लोगों को नीचे कीवर्ड्स नजर आते हैं। कीवर्ड के नीचे ना वो Amazon रेकमेंड का टैग, Amazon चॉइस अगर याद आ रहा होगा, Amazon चॉइस का टैग लिखा होता है नीचे। तो जिसके ऊपर वो चॉइस लगा होता है, टैग लगा होता है, कलरफुल टैग लगा होता है, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड Amazon चॉइस का कीवर्ड है। अब Amazon चॉइस के कीवर्ड को यूज करना एज एन इतना इंपॉर्टेंट है कि Amazon चॉइस के कीवर्ड के ऊपर अगर आप लोग रैंकिंग करते हैं ना तो आपकी सेल सबसे बेस्ट होगी, आपकी सेल थ्रू रेट सबसे बेस्ट होगा, आपका आईपीआई एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि Amazon की लाइफ के अंदर एज अ वीए आईपीआई लेवल, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत बड़ा इशू होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग Amazon चॉइस वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर तो जो आपका आईपीआई लेवल, सेल थ्रू रेट, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बूस्टअप हो जाती हैं। तो मोस्टली किस तरह के कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना है? Amazon चॉइस वाले कीवर्ड को। एक Amazon चॉइस वाले कीवर्ड, सेकंड में हम लोग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे और स्पॉन्सर्ड वालों को तो हम छोड़ देंगे ना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वाले कीवर्ड्स तो हमने ऐड करने हैं अपनी पीपीसी वगैरह के अंदर। तो ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड चीज हमारी ये है कि 3 से 4 कीवर्ड ना आपने लाजमी ऐड करने हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, क्योंकि Amazon का ना लिमिट होती है टाइटल की। आप लोग 80 कैरेक्टर से ज्यादा का टाइटल नहीं बना सकते, 80 कैरेक्टर से ज्यादा का टाइटल आप लोग नहीं बना सकते, ये लिख लें ये चीज कि 80 कैरेक्टर से ज्यादा आप लोग टाइटल में ऐड नहीं कर सकते। तो वो 80 कैरेक्टर्स बेसिकली हमारा Amazon के ऊपर फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। वो 80 कैरेक्टर्स हमारे Amazon के ऊपर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये होता भी है, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा जी। एटलीस्ट 2 स्पेसिफिकेशन जरूर आपने ऐड करनी है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एटलीस्ट कम से कम 2 तो जरूर करें ना, कि ये स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि बायर मोबाइल यूजर्स को पता लगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या क्या है, उसको ना जाना पड़े बुलेट पॉइंट्स के अंदर, उसको ना आपको कांटेक्ट करना पड़े, वो टाइटल पढ़ के प्रोडक्ट का पता लग जाए।
अगर किसी बायर को टाइटल पढ़ के ही प्रोडक्ट का पता लग जाता है ना, तो फिर समझ लें कि आपकी जो सेल है वो बूस्ट अप है, आपकी सेल में आपको कोई इशू नहीं आना है, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग में कोई इशू नहीं आना है, अगर जो आपका बायर है वो सिर्फ टाइटल पढ़ के ही आपकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमने प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर एक दो स्पेसिफिकेशंस भी जरूर बतानी है कीवर्ड्स के साथ। न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जरूर ऐड करें, बहुत ज़्यादा रेकमेंड है ये चीज़ कि न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स ज़रूर हमने ऐड करनी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि मोबाइल यूज़र्स 60% मोबाइल यूज़र्स हैं, और अगर वहाँ पे डायमेंशन भी बताई गई हो इंचज़ के साइन के साथ, या डायमेंशन का बताया गया हो, सेंटीमीटर्स में बताया गया हो, किसी भी डायमेंशन में बताया गया हो, लेकिन बताएं ज़रूर। ठीक है जी, मोबाइल यूज़र्स बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, सेकंड, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये हो गया ना कि टाइटल से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारी, इस चीज़ का हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि जितना हो सके, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सके अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बताएं। अपनी प्रोडक्ट को खाली ना छोड़ें, अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको खाली ना छोड़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खाली वाली लिस्टिंग किस तरह की होती है और भरी भरी लिस्टिंग किस तरह की होती है। अगर आपकी जो लिस्टिंग है वो बेसिकली भरी भरी है, ऑप्टिमाइज है, तो आपकी सेल बूस्ट है। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग ही खाली खाली है और डेस्कटॉप यूजर्स को भी नहीं पसंद आ रही, मोबाइल यूजर्स को भी नहीं पसंद आ रही, इवन अमेजोन को भी नहीं पसंद आ रही, तो आप भूल जाएंगे आप कभी टॉप पेज पे आएंगे। ठीक है जी। भरी भरी लिस्टिंग किस तरह की होती है पहले ये देख लें। अब उसके लिए ऑब्वियसली हमने इसी को आइडियल माना है, तो आइडियली इसी को लेके चलते हैं। देखें जी, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है जी, बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइज है। ठीक है, बुलेट पॉइंट ठीक तरह ऐड किए हुए हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे, ये देखें, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आइटम वेट, ब्रांड डायमेंशन, ब्रांड एसिन वगैरह, बीएसआर इसका दिया हुआ है, सब कुछ है, डेट फर्स्ट अराइवल भी गिवन है इसका। और ये देखें जी, ये है वो लिस्टिंग जिसको मैं कहूंगा कि भरी भरी लिस्टिंग है। इसको कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। इसको क्या कहते हैं, लिख लें ये चीज, इसको कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट या इनहांस ब्रांड कॉन्टेंट। इनहांस ब्रांड कॉन्टेंट, कि आप अपनी लिस्टिंग को जितना मर्जी ऑप्टिमाइज कर लो, कि बड़ी बड़ी इमेजेस प्रोवाइड करो अपनी लिस्टिंग की, कि बायर देखे और खुश हो। और ये देखें, ये है बेसिकली वो लिस्टिंग जिसको मैं कहूंगा कि भरी भरी लिस्टिंग है। और अगर आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि मैंने इस लिस्टिंग की सेल लाने के लिए या इस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू लाने के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया। इस प्रोडक्ट के ऊपर 22 रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको लाइव हुए सिर्फ सिर्फ 1.5 से 2 माह हुए हैं, और 22 रिव्यू भी आ गए हुए हैं इसके ऊपर, और एक रिव्यू के पीछे मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया है। इसके अंदर वीडियो भी ऐड है इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, इमेजेस, 3D इमेजेस, डायमेंशनल इमेजेस ऐड है, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, अमेजोन डिलीवरी क्या है, सिक्योर ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है आपने, ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ये होती है भरी हुई इमेज, भरी हुई लिस्टिंग जिसको हम कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक तो होता है ना सिंपल सी, आप लोग डिस्क्रिप्शन, सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आपने बता दी प्रोडक्ट की, सिंपल सी, उसके अंदर कोई चीज आपने नहीं की है। एक होती है ये वाली डिस्क्रिप्शन, एक ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है, इसको हम कहते हैं इनहांस ब्रांड कंटेंट। देखे ना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, वो तो आप लोग, हम लोग जो देखते आए हैं, वो तो सिंपल सी डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ लिखा होता है, 1-2 लाइनें, 10-15 लाइनें, वो फजूल सी लगती है। अब ये देखें, वो वाली डिस्क्रिप्शन अच्छी है या इस तरह की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, कि बायर देखे और खुश हो जाए कि ये कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है, कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला ब्रांड है, और मैं अगर इससे प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पैसे सिक्योर होंगे, मेरे पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं भरी हुई लिस्टिंग। और ये जो मटेरियल ऐड किया हुआ है मैंने, ये सब कुछ किस तरह ऐड किया हुआ है, इस प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग ए प्लस कंटेंट और इनहांस ब्रांड कंटेंट। इसको लिख लें, इनहांस ब्रांड कंटेंट वाले फैक्टर को। हम लोग जब आगे जाएंगे, जब हम लोग इनहांस ब्रांड वाले कंटेंट के ऊपर जाएंगे, तो मैं आप लोगों से इस बारे में पूछूंगा भी। ठीक है जी। एक तो ये होगी कि भरी भरी लिस्टिंग। अब दूसरी आते हैं कि खाली खाली लिस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे कोई खाली वाली लिस्टिंग मिल जाए, मैं उसकी भी एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, एक तो चले होगी हमारी भरी भरी लिस्टिंग, दूसरी है खाली खाली लिस्टिंग। जी। अब ये देखें, खाली खाली लिस्टिंग, कोई टाइटल के अंदर इसने कोई कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया टाइटल में है कोई, ये देखे इसने दिए हुए हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, कुछ भी नहीं है बुलेट पॉइंट्स। नीचे आ जाते हैं,
नीचे आए जी, ये देखें, ये देखें, ये है कोई, इसके अंदर कोई आपको नजर आ रहा हो कि इस बंदे ने कोई मेहनत की हो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, कोई इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिकेशन नजर आ रही हो, कोई बायर आए इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर कहे कि नहीं ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग बेहतरीन है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। इवन मैं आप लोगों को इवन वो भी चीज बताऊंगा कि आप लोगों के पास अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं भी है, अगर आप लोग ए प्लस कंटेंट नहीं भी ऐड कर सकते हैं ना, तब भी इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आप लोग किस तरह बना सकते हो। HTML लैंग्वेज का यूज कैसे करके, HTML लैंग्वेज, अब किसी ने घबराना नहीं है कि ये तो हमारे लिए CS आ गया। सिर्फ दो कोड हैं जो हमने यूज करने हैं, और इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, और मैं दिखाता भी हूँ कि मैंने अपनी एक लिस्टिंग के ऊपर किस तरह वो बगैर ए प्लस कंटेंट के जो डिस्क्रिप्शन बनाई है वो किस तरह की है। अब ये 2017 से बैठा हुआ है, ये बंदा 2017 से बैठा हुआ है, इसके ऊपर 2 से 3 लोग और अटैच हैं, फिर भी देख लें कि BSR कितना है इसका, फिर भी देख लें कि इंडिविजुअल BSR और स्मॉल नीश के अंदर, लॉन्ड्री बैग्स वाली नीश के अंदर कितना थोड़ा BSR है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल। मतलब अगर 3 साल कोई आम बंदा भी जिसने थोड़ी बहुत मेहनत भी की हो ना अपनी लिस्टिंग के ऊपर, 3 साल में वो टॉप पे बैठा होता है कम से कम 2 से 3 हजार रिव्यूज के साथ। और ये देख ले, तो ये हुआ है, ये एक एग्जांपल है हमारी खाली खाली लिस्टिंग की। ठीक है जी। तो खाली खाली लिस्टिंग के साथ हमने कुछ भी हो जाए, मतलब ये देख लेना, अभी जैसा मैंने आपके साथ बात की थी कि हमें ए प्लस कंटेंट ऐड करने के लिए रजिस्टर्ड ब्रांड चाहिए, ना करें रजिस्टर्ड ब्रांड, छोड़ दें, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं भी है फिर भी इतनी खाली लिस्टिंग, अल्लाह माफ करे, वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक तो ये मेरी लिस्टिंग है, ये वाली लिस्टिंग 228 रिव्यूज के साथ आयो आयो ब्रांड वाली, और एक जो न्यू लिस्टिंग मैंने लॉन्च की है, ये देखें, पैक ऑफ 2, ये लिस्टिंग मैंने अभी कल लॉन्च की है, आप लोगों को पता है। पैक ऑफ 2 वाली लिस्टिंग, अब हालांकि इसकी इमेजेस बहुत बेकार इमेजेस हैं इसकी, ये मैं कहूंगा कि इस इमेज के ऊपर अभी तक हमने 1 रुपया नहीं सेल किया, क्योंकि इसका स्टॉक बहुत कम है हमारे पास सिर्फ 10 से 15 यूनिट है इसके, कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर, बेकार सी इमेजेस है, ना इसकी वीडियो भी ऐड की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हमारी इसकी इन्वेंट्री आ जाएगी तो इसके ऊपर और वर्किंग करूंगा, लेकिन फिर भी देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेज के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। और भरी हुई लिस्ट, भरी हुई कह लें आप कि 90% भरी हुई लिस्टिंग है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको कहा था कि आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी लिस्टिंग के अंदर। ये देखें, मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, और ये देख लें इस तरह की आ रही है बेहतरीन करके। बुलेट पॉइंट्स देख लें आप। अब मैं बुलेट पॉइंट्स की कहानी भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि बुलेट पॉइंट्स को भी कैसे हमने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है जी। ये देखें जी, इसको कहते हैं भरी हुई लिस्टिंग, इसको कहते हैं भरी हुई लिस्टिंग। 83 इन लॉन्ड्री बैग। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कल आया हूं मैं इस लिस्टिंग के साथ, और उस बंदे से ज्यादा मेरा इंडिविजुअल BSR हो गया है लॉन्ड्री बैग की नीश के अंदर। ठीक है जी। 11 को आया हूं, उनमें 4-5 दिन हो गए, सॉरी। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने तकरीबन 1-2 दिन में ही ऐड किया है, और भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये नहीं कि मतलब खाली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि मतलब आए और सेल आना स्टार्ट होगी, इस तरह नहीं होता है। अगर आप लोग थोड़ी भी एफर्ट पुट करते हैं ना अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो आप लोगों को टॉप में आने से अमेजोन भी नहीं रोकेगा। ठीक है जी। इन लिस्टिंग्स को हम कहेंगे भरी हुई लिस्टिंग। इन लिस्टिंग्स को बगैर किसी गिव अवे, बगैर किसी आप कह लें कि फेसबुक ऐड चलाए, बगैर आउटसाइड ट्रैफिक लिए, बगैर इसको अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर शो करवाए, मैंने मेरी जो इस ब्रांड की जो वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, उसके ऊपर अभी तक मैंने अमेजोन का लिंक नहीं लगाया है। उसके बगैर हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। तो इन लिस्टिंग्स को हम कहेंगे भरी हुई लिस्टिंग। और जो पहले आप लोगों को दिखाई है वो कौन सी लिस्टिंग है, वो है खाली लिस्टिंग। तो अब आप लोग खुद चेक करें कि ये लॉन्ड्री बैग एक सिंपल कीवर्ड है, कोई इसके अंदर ब्रांड नेम नहीं हमने इन्वॉल्व किया हुआ। ठीक है जी, कोई कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी नीश है, एक हाई कॉम्पिटिटिव नीश है बेसिकली। 3-3, 4-4 हजार रिव्यूज वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, 9-9 हजार, 19 हजार, 3 हजार। लेकिन फिर भी देख लें कि सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर फोकस करके ना, सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर फोकस करके, थोड़ा बहुत अपनी कंपेन के ऊपर फोकस करके, यहाँ पे माशाल्लाह मैं पैक वो 4 के ऊपर जो मैंने 2 महीने पहले लॉन्च किया, उसमें मैं टॉप 10 में बैठा हुआ हूँ। और ये जो मेरी और लिस्टिंग है, जो मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ इस नीश के ऊपर अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करने की। और ये जो तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने लॉन्च की है, इसके अंदर लॉन्च तो पहले वैसे मैंने ना 4-5 दिन पहले की थी, लेकिन इसकी इन्वेंट्री कल लाइव हुई है। तो ये देखें, कल लाइव हुई है और आज पहले पेज बैठी हुई है। ठीक है।
और ये वाली लिस्टिंग बेसिकली है 1.5-2 साल पुरानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 15 में बैठी हुई है। तो सिंपल क्या चीज़ है, सिंपल सिर्फ चीज़ ये है कि आप लोगों ने फोकस करना है अपनी लिस्टिंग के अंदर, और उस चीज़ का मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको फोकस करके लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, बेहतरीन काम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। तो हम लोग कहाँ पे थे अभी? हाँ, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमने लिस्टिंग से रिलेटेड, जितनी भी हो सके। उसका साइज क्या है, कलर क्या है, ब्रांड क्या है, डायमेंशन क्या है, किस मटेरियल से बनी है, कितने कितने हैंडल्स हैं उसके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या फोर्स लगती है, बैटरीज यूज हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सब चीजें मैक्सिमम उन्हें प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि मतलब काम चलाओ, नहीं नहीं हम सिर्फ लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं जी, हमें तो पीपीसी कैंपेन आती है बड़ी अच्छी चलानी, हमने तो ये कीवर्ड टारगेट करने हैं अपनी पीपीसी कैंपेन के अंदर, और ये ले जी हमारी फजूल सी लिस्टिंग टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होता ऐसे, यकीन माने ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि आप ऐसा कर लोगे तो बेसिकली वो आपका दुश्मन है, ठीक है जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपनी लिस्टिंग को जितना बेहतर बना सकते हैं हम लोग, उस पीक लेवल पे लाजमी जाएंगे, हम लोग उस पीक लेवल तक लाजमी जाएंगे। अच्छा जी, थर्ड चीज क्या है? टारगेट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब प्राइस का ना बेसिकली एक मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे ना, ये 4 टैक्टिक्स हैं। ये 4 टैक्टिक्स वो टैक्टिक्स हैं जिनसे आप लोग अपनी जो मेहनत का 50 to 60% जो वेटेज है रैंकिंग के ऊपर, वो डिक्रीज कर लेते हो। ठीक है जी। जहां आप लोगों ने एक मार्केट के अंदर जाना है, 150, 200, 100 गिव अवे करने हैं लेट्स सपोज, वही इन 4 टैक्टिक्स को फॉलो करके क्या पता आपको 40 गिव अवे भी ना करने पड़े, और आप लोग उसी दिन या उससे अगले दिन या 2-3 दिन गिव अवे करके टॉप पे आके बैठ जाएं, सिर्फ इन 4 टैक्टिक्स को फॉलो करके। टारगेट, कॉम्पिटिटिव, प्राइस रेंजेस। प्राइस को टारगेट करना, लिस्टिंग को बेहतरीन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्यों? अब प्राइस को टारगेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हम सबको पता है कि एक तो इमेजेस का, चलें हमें रोला पता लग गया ना कि बायर देखता है, बायर को इमेजेस बेहतरीन चाहिए, बायर को प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन सारी कुछ चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते हैं बेसिकली। हमारी तरह थोड़ी है कि नहीं भाई इमेजेस देखी और लो भी प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब जिस तरह अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, कल मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर कपड़े देख रहा था, और मैंने नहीं कोशिश की है ना, मैंने नहीं बॉदर किया है कि मैं उसकी डिस्क्रिप्शन पढूं, मैं उसकी बुलेट पॉइंट्स पढूं या पता करूं कि मटेरियल किसकी पड़ी है। नहीं भाई, बस प्रोडक्ट देख ली, लो भी परचेज करो, ठीक है जी। ये लोग इस तरह नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये A to Z प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, ये उसके बुलेट पॉइंट से लेकर डायमेंशन तक A to Z इंफॉर्मेशन देखते हैं, और ये आपस में कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज ये तो लिस्टिंग्स है ना, उन अंग्रेज आया एक, उसको इन दो में से कोई एक ये दोनों अच्छी लगी है लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। उसको जो फर्स्ट डिफरेंस नजर आएगा ना, वो सबसे पहले तो प्राइस का नजर आएगा। सेकंड, जो प्राइस से भी वो चले, हम कहेंगे वो नहीं करता है प्राइस के ऊपर, ना भी करे, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर दोनों को डिफरेंशिएट करेगा? वो करेगा इमेज के फैक्टर्स के ऊपर, वो करेगा बुलेट पॉइंट्स के फैक्टर्स के ऊपर कि इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड की गई है, वारंटी दी गई है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल है जिससे ये प्रोडक्ट बना है, कौन कौन सा फैक्टर है जिससे ये मटेरियल बना है। इस तरह वो इन दोनों को ना आपस में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर प्राइस के ऊपर ना भी करें। लेकिन जो पहली चीज, जो पहली नजर उनकी जो पड़ती है ना मोस्टली लोगों की, वो पड़ती है प्राइस के फैक्टर के ऊपर। तो अगर आप लोग, जिस तरह आप लोग देखें कि बेहतरीन चीज बेचें, और अगर उसकी प्राइस भी रीजनेबल हो, जिस तरह ये बंदा बेच रहा है, या जिस तरह आप खुद कह लें कि मैं अगर ये चीज देखें, पैक ऑफ 4 बेच रहा हूँ 1199 के अंदर, और इसका साइज भी अच्छा खासा है, और 1199 में पैक ऑफ 4 बेच रहा हूँ, और ये साइज जो अभी पूरी नीश के अंदर आप इसको देख रहे हैं ना, ये 100/70/30 का नहीं है, ये 54/74/32 का बैग है। और ये जो मेरा बैग है, जो मैं पैक ऑफ 2 बेच रहा हूँ, इमेजेस में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये 100/70/32 का है, और इसकी प्राइस रेंज क्या है? 8.99, और मैं पैक ऑफ 2 दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट की, अपनी लिस्टिंग के ऊपर इंटरेस्ट गेन करवा सकते हैं, उनको अपनी अपनी लिस्टिंग के ऊपर खींच के ला सकते हैं, ठीक है जी। तो इन इन फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है। प्राइस का फैक्टर, क्या आपने प्राइस के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज
नहीं करना है, प्राइस के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्राइस डिक्रीज करें। मैं तो आपको अर्ज करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करें, लेकिन इंक्रीज ना करें, क्योंकि वंस आप लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं ना, तो आपका रैंक भी फिर वो चुटकियों में गिरता है। तो ये चीज हमने जहन में रखनी है कि प्राइस के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने। अच्छा जी, एक तो प्राइस वाला फैक्टर हो गया। अभी हम सिर्फ फैक्टर्स को देख रहे हैं, इनको डीपली स्टडी हम थोड़ी देर में करते हैं। अभी प्रोडक्ट इमेजेस लें भाई। जो हम कहते थे कि आप लोगों को सबसे ज्यादा जो चीज सुनने में आएगी वो आएगी प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी हैं। आप लोग एज अ वीए काम जब स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इशू आएगा कि प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही है या कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप किसी भी एज अ स्पेशलिस्ट से या किसी भी ऐसे वीए से आप कंसल्ट करेंगे जो उस फील्ड के अंदर पुराना है, तो वो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी हैं और प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी हुई है आपने। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी हैं और प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है। और अगर आप कहते हैं कि ये मेरी लिस्टिंग है, पकड़ो इसको स्टडी करो और बताओ कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं रैंक नहीं हो रहा, वो सबसे पहले क्या देखेगा, वो सबसे पहले आपकी मार्केट को स्टडी करेगा कि ये बंदा है और ये इसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है जी, इसके कॉम्पिटिटर ने किस तरह की इमेजेस लगाई हुई है और इसने किस तरह की इमेजेस लगाई हुई है। पहला फैक्टर तो वो यहाँ से पकड़ लेगा कि आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस बेहतरीन नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज प्राइस, कि आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, बल्कि वो पैक ऑफ 2 बेच रहा है और आप पैक ऑफ 1 बेच रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस लेट्स सपोज 10 है और आपकी प्राइस 12 है, तो आप कहां से रैंक हो सकते हैं। आपका तो रैंक, मैं तो कहता हूं आपको लास्ट पेज से भी उठ जाना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रोफेशनल वीएस सबसे पहले जिनकी नजर जाती है। हमने भी इन फैक्टर्स को जहन में रखना है। ठीक है जी। इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, प्रोफेशनल इमेजेस की बात की है तो इमेज किस तरह की होनी चाहिए। एक होती है 3D इमेज, प्रोडक्ट का 3D डिजाइन। मतलब 3D क्या होता है, असल से बेहतर नकल, असल से बेहतर नकल। 3D डायमेंशन, आप किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि मैंने अपनी प्रोडक्ट की 3D इमेजेस बनानी है, उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 3D वो डायमेंशंस होती हैं, एनिमेशन टाइप इमेजेस होती हैं, वो बनानी है इस बंदे ने। तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की मिनिमम 7 इमेजेस तैयार करवानी है, कम से कम 7 इमेजेस तैयार करवानी है, जिसमें से 3 आपकी 3D इमेजेस होंगी और बाकी जो 4 होंगी ना, क्योंकि आप जो बायर है उसने आपके प्रोडक्ट को स्टडी भी करना है, उसने देखना है कि इस प्रोडक्ट का यूज किस तरह हो रहा है। तो बाकी जो 4 इमेजेस होंगी वो होनी चाहिए डायमेंशनल इमेजेस, जिसको देख के बायर को आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशंस का अंदाजा हो, जिसको देख के आपके बायर्स को आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशंस का अंदाजा हो। ठीक है जी। तो इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए हमारी प्रोफेशनल, 3 होनी चाहिए 3D इमेजेस और 4 हो जानी चाहिए डायमेंशनल इमेजेस। अब मैं 3D इमेजेस और डायमेंशनल इमेजेस का भी आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह की होती हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं जी, बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर की फीस होगी ना, वो आप लोगों का क्लाइंट कवर करेगा। आप लोगों ने कोई भी फीस कवर नहीं करनी है मेरे भाई, आप लोगों का पैसा टका नहीं लगना है, आप लोगों की सिर्फ सर्विसेज लगनी है। आप लोगों ने पैसा, एक पैसा नहीं लगाना है, क्लाइंट ने लगाना है, क्लाइंट इन्वेस्टर है, इस बात को समझें। सर जी, चलें 3D इमेजेस की बात हो रही है, डायमेंशनल इमेजेस की बात होती है, तो इसको देख रहे हैं अब कि 3D इमेजेस और डायमेंशनल इमेजेस किस तरह की होती है। मेरे मेरे पास एक लिस्टिंग है जिसके अंदर मैंने 3D और डायमेंशनल इमेजेस ऐड करवाई हुई हैं, उसको भी देख लेते हैं और किसी और को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये लिस्टिंग है, इसके अंदर फर्स्ट इमेजेस तो आपको नजर आ गई, पहली इमेज। ठीक है जी। काफी हद तक बहुत क्लियर और 3D में है ये, काफी हद तक। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, लेकिन काफी हद तक 60 to 70% ये 3D डिजाइन के अंदर है। ये भी 3D के अंदर है। ठीक है जी, और ये भी 3D के अंदर है। ये कौन है, ये जो चौथी पिक्चर है, ये डायमेंशनल इमेजेस है। ये है डायमेंशनल इमेजेस, जिसके अंदर आपको लेंथ, विड्थ और हाइट दिखाई जाती है, ये होती है डायमेंशनल इमेजेस। ठीक है जी। इसके अंदर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और डायमेंशंस के बारे में बताया जा रहा है, और इसके अंदर भी, और ये वीडियो है, ये A to Z प्रोडक्ट की वीडियोस और प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर बताई गई है। ठीक है जी। ये जो मैं इमेजेस है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी जो इमेजेस है ना ये 100% है, ये मैं कहूंगा कि 60 to 70% है। अब हम आ जाते हैं 100% 3D और डायमेंशनल इमेजेस के ऊपर, उसको एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि 100% 3D और डायमेंशनल इमेजेस किस तरह की होती हैं और किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे कोई एक अच्छा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ये बेस्ट सेलर, ये देखें, इसकी इसकी इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं।
अच्छा जी, ये बंदा है, ये देखें जी, सबसे बेहतरीन इमेज, बहुत अच्छी इमेज लगाई हुई है इसने, बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा 3D इमेजेस। इसने भला क्या किया, इसने 3D और डायमेंशन को मिक्सअप किया हुआ है। इसने 3D इमेज और डायमेंशनल इमेजेस को आपस में मिक्सअप किया हुआ है, जो कि बेहतरीन चीज़ है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। पहली बात ये। अच्छा जी, दूसरे में आते हैं, ये भी उसी टाइप की इमेज है, ठीक है जी। ये 3D प्लस डायमेंशनल, 3D प्लस डायमेंशनल, ये 3D इमेज है इसकी, डायमेंशन का बता रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का बता रही है, जो कि बेहतरीन चीज़ है, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि प्रोडक्ट का क्लोजअप में लुक दिया हुआ है इन्होंने, जो कि क्वालिटी को बता रहा है और बेहतरीन क्वालिटी बता रहा है ये। डायमेंशनल इमेजेस, नेक्स्ट वाली इमेज इसकी जो है वो डायमेंशन के बारे में बता रही है, ठीक है जी। प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में बता रही है, जो मैंने चीज़ आपको बताया कि प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में बता रही है, ठीक है जी, जो कि बेहतरीन है। और प्रोडक्ट की एक 3D इमेज, ये होती है बेसिकली 3D इमेज। मेन अगर हम लोग मेनली कहेंगे ना कि 3D, 3D की 100% एग्जाम्पल क्या है, तो 3D की 100% एग्जाम्पल ये है जो इस बंदे ने की हुई है, ये है 3D इमेज जिसके अंदर लाइव एग्जाम्पल आई हुई है। इसने लाइव में बैकअप पे एक वॉलपेपर लगाया है और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे कि 100% 3D इमेज, ठीक है जी। तो 3 आपकी इस तरह की 3D इमेज होनी चाहिए और 4 होनी चाहिए इस तरह की डायमेंशनल इमेजेस। अब एक रूल है अमेजोन का कि ये जो मेन इमेज होती है ना, ये वाली जो मेन इमेज जिसको फर्स्ट इमेज कहते हैं, जो बायर को नजर आती है मेनली जब वो लिस्टिंग के अंदर नहीं जाता, वो प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो प्लेन वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। अगर उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो वो इमेज अमेजोन आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी लिस्टिंग को क्रिएट नहीं होने देगा। तो एक चीज ध्यान में रखें कि आपकी जो मेन इमेज होगी उसका जो बैकग्राउंड होगा वो प्लेन वाइट होगा, एक चीज। बाकी जो जितनी भी इमेजेस हैं, ये जितनी भी बाकी वाली इमेजेस है ना, सेकंड से आगे जितनी भी हैं, उनमें आप जिस तरह का मर्जी बैकग्राउंड यूज कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। सर जी मैक्सिमम कितनी इमेजेस होंगी, मैक्सिमम आप 7 से 8 कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे तो टोटल तो होती है 10 हैं, लेकिन 10 ज़्यादा होती हैं तो आप 60 से 8 कर सकते हैं। इमेजेस किस स्टेज पर बनती हैं इन्वेंट्री परचेज करने के बाद, आफ्टर इंस्पेक्शन? इन इमेजेस हम लोग चाहे हम लोग जब हम लोग ऑर्डर दे दें या और जब हमारा सैंपल हो, जब हमारा सैंपल हमारे पास हो, हम लोग क्योंकि सैंपल ऑर्डर करना होता है ना अपने सप्लायर सबसे पहले, तो हम सप्लायर के सैंपल को टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए, मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट हो जाए, तब हम लोग अपनी जो सैंपल है ना वो अपने किसी के प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देते हैं और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमें उसकी इमेजेस बना के देता है। जब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए हमारे अली बाबा के सप्लायर को, उसके बाद हमारे पास तकरीबन कोई 6-7 दिन होते हैं। उन 6-7 दिनों में हमने अपनी प्रोडक्ट की एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। क्या चीज करनी होती है? ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। उसमें ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट का जो सैंपल होता है वो अपने किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देते हैं। वो उसकी हमें 3D इमेजेस और डायमेंशनल इमेजेस बना के देता है। उन इमेजेस का यूज करते हुए हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और जब लिस्टिंग क्रिएट होती है तब भी हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में आती है। अगर हमारी लिस्टिंग क्रिएट ना हो तो हम लोग अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा नहीं सकते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की? अच्छा जी, ये 4 पॉइंट्स, होपफुली आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है इन 4 पॉइंट्स की। अगर इनकी किसी को अंडरस्टैंडिंग, अच्छा जी, ये चीज भी होगी हमारी। सेकंड आ जाते हैं अब नीचे बुलेट पॉइंट के ऊपर। ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा कवर हो गया, प्राइस का, टाइटल का और इमेजेस का। नीचे आ जाते हैं अब, ये इसने वेरिएशन दी हुई है हमारी, अगर वेरिएशन है तो दे दे, नहीं है तो हमने नहीं देनी है। ये देखिए जिस तरह मैंने अपनी लिस्टिंग के ऊपर क्या नाम है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसी इस बंदे ने भी दी हुई है, तो ये इस तरह शो होती है और बड़ी प्यारी लगती है। बुलेट पॉइंट्स इसके कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन इसके बुलेट पॉइंट में एक स्पेसिफिकेशन है जो आप लोग शायद नजर आ रही हो। बतांशन इसने न्यूमेरिकल करेक्टर में दी हुई है ना, ये इसने बेहतरीन काम किया हुआ है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना उनको टाइटल और उनको बुलेट पॉइंट नजर आते हैं सिर्फ। इस बंदे ने टाइटल में तो नहीं, लेकिन इसने न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स में अपनी डायमेंशन यहाँ पे बताई हुई है, तो इसने सिर्फ ये काम बेहतरीन किया हुआ। बाकी जो इसके ओवरऑल बुलेट पॉइंट है ना वो 10 आउट ऑफ 0 है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। बुलेट पॉइंट हो गए। बुलेट पॉइंट हमें सबको मैं आपको एक आइडियल बुलेट पॉइंट की भी एग्जांपल दे देता हूँ, किस तरह के होने चाहिए हमारे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है जी। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ये जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तब दी जाती है।
अब हम सबको पता है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक होती है टेक्निकल डिटेल्स जो हम लोग देते हैं ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएशन, ये वो टेक्निकल डिटेल्स है जो हम लोग देते हैं। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो अमेजोन की तरफ से हमें दी जाती है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अमेजोन की तरफ से दी जाती है। एसिन, कस्टमर रिव्यूज, बेस्ट सेलर रैंक, डेट फर्स्ट अराइवल, ये अमेजोन की तरफ से साइन होती है ये सारी चीजें हमें। ठीक है जी, तो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको हमने फुलफिल करना है, उसको पूरा रखना है हमने। अब इस बंदे ने देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन दी ही नहीं हुई अपनी प्रोडक्ट की, थोड़ी सी दी हुई है ये ये इसने थोड़ी सी ना ए प्लस कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें भी 1/10, बहुत बहुत इसने ना काम नहीं ठीक किया हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि अब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि क्या इसने क्या क्या मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है रैंकिंग के लिए, किस तरह अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लेके आया, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ किस तरह लेके आया है। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा रिव्यूज़ लाने के लिए इसने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा। तो ये बंदा आया हुआ है 2017 से आया हुआ है, तो इतने तो बनते हैं रिव्यूज इसके। 3 साल इधर बैठा रहा है ये, अगर इसने कख भी नहीं किया, मैं कहता हूँ अगर इसने पीपीसी कैंपेन भी ना चलाई तो 2018 में टॉप में खुद ही आ जाता है। अमेजोन का रैंकिंग का एक मॉड्यूल है, ज़हन में रखें, अमेजोन का एक मॉड्यूल है कि अगर आप एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना अमेजोन के ऊपर, और आप उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि आपने कोई लिस्टिंग क्रिएट की है, और आपकी उस लिस्टिंग के ऊपर कोई सेल नहीं आती है, ना कोई बैड रिव्यू आता है, और आपके अकाउंट की हेल्थ भी ठीक रहती है बैकएंड पे, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन आपकी जो लिस्टिंग है ना जो आपने साल पहले क्रिएट की हुई है, वो 1 साल बाद ना अमेजोन आपकी उस लिस्टिंग को लास्ट पेज से उठा के पहले पेज पे ले आता है। ये अमेजोन करता है, लेकिन तो आपको करता है 1 साल बाद जाके करता है। तो इस चीज को जहन में रखना है आप लोगों ने, ये बड़ा अच्छा एक मॉड्यूल है, फैक्टर सामने आया था अमेजोन का। ठीक है जी, तो आइडियली एक बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। अभी सर ये आपने क्या बात की कि 1 साल बाद अमेजोन लास्ट पेज से उठा के पहले पेज पे लाएगा, किस वजह पे? लिस्टिंग, सिर्फ लिस्टिंग की वजह से लाएगा? हाँ, अगर एक लिस्टिंग को अमेजोन के ऊपर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है ना, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन उस लिस्टिंग को ना, और वो रैंक नहीं हो रही है, अमेजोन उसको 1 साल बाद ना खुद उठा के ना पहले पेज पे ले आता है। ये अमेजोन करता है हमारे लिए। अगर अगर हमने उसकी उसके ऊपर ना कोई बैड रिव्यू आने दिया, ठीक है जी, अगर हमने उसके ऊपर कोई बैड रिव्यू ना आने दिया तब ये होगा। अगर उसके ऊपर एक या दो भी बैड रिव्यू आ गए हैं तब ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लिस्टिंग क्रिएट की है और उसके ऊपर कोई बैड रिव्यू नहीं आया है, और साल तक वो फ्रीज हो गई है, लेट्स सपोज पिछले पेजेस पे है, और आपने उसके लिए ना कोई कैंपेन चलाई ना कोई गिव अवे किया, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन खुद उस लिस्टिंग को साल बाद उठा के पहले पेज पे ले आता है। ये अमेजोन करता है हमारे लिए। वो फिर ना एक पीरियड दे देता है हमें, पीरियड, वो मैं उसको डिस्कस करूंगा, उसको डीपली मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या पीरियड होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। अच्छा जी, पैको 4 कहाँ गई मेरी, ये है, ये मेरा प्राइम के टैग के साथ भी है ये। अब प्राइम का टैग बेसिकली मोस्टली किन लिस्टिंग्स को मिलता है, वो मिलता है FBA वाली लिस्टिंग्स को। अगर आपने FBM किया हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा प्राइम का टैग, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपने। अच्छा जी, ये लिस्टिंग है। अब ये देखें बुलेट पॉइंट, आइडियल बुलेट पॉइंट्स, ये नहीं कि थोड़े नहीं है, मतलब भरे भरे बुलेट पॉइंट्स हैं। इसके अंदर HTML लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है इन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। HTML लैंग्वेज का यूज़ किया है तो ये देखें ये कैपिटल लेटर्स में है। नहीं तो अगर आप HTML लैंग्वेज का यूज़ नहीं ना करते तो ये कैपिटल में नहीं होते, ये फिर आम से इस तरह होते, पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी सारे छोटे। क्योंकि मैंने इसका बुलेट पॉइंट देना था, इसकी हेडिंग देनी थी, तो ये देखें HTML लैंग्वेज, इसको हम देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारी लिस्टिंग देखी होगी जिनकी बुलेट पॉइंट ना यहाँ तक जा रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता है, लंबे लंबे बुलेट पॉइंट्स इस तरह पढ़ा नहीं जाता, बायर भी कभी भी इनको पढ़ने का बदर नहीं करता है। ये देखें ब्रेक आया हुआ है, ब्रेक आया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक आया हुआ है, ये किस तरह हुआ है, ये हुआ है हमारे HTML लैंग्वेज की वजह से। तो ये आइडियली हमने इस तरह का, अभी होना किस तरह है, अब आप लोगों का क्वेश्चन जो ये होना कि सर ये होना किस तरह है, ये किस तरह होना है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखें कि हमने करना क्या है। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमने आगे चल के करना क्या है, तो वो होना वाला जो फ्रेज है ना वो ठीक तरह होगा नहीं। तो हमने इस चीज को आइडियली रखते हुए, इस फैक्टर को आइडियल रखते हुए हमने अपनी बुलेट पॉइंट क्रिएट करने हैं। और डिस्क्रिप्शन का तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि डिस्क्रिप्शन हमारी किस तरह की होनी चाहिए। मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि अगर तुम्हारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है तो हम लोग एक A+ कंटेंट के साथ जाएं, A+ कंटेंट के साथ जाएं। लेकिन
लेकिन लेट्स सपोज हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं भी है, तब हम उस दूसरे कंडीशन पे आए थे। तब मैं लेके चलता हूँ प्रीवियस लिस्टिंग के ऊपर। मैं आपको अपनी, ये है मेरी प्रीवियस लिस्टिंग, इसके ऊपर हमने ए प्लस कंटेंट शायद ऐड ना किया हो, तो इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं। इसके ऊपर देखें ना, बुलेट पॉइंट्स भी फजूल से हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन की नहीं है। अच्छा जी, जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है ना, वो इस तरह ऐड करनी है कि हेडिंग्स, अब आप लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन देखी, वो उसके अंदर ना कोई HTML लैंग्वेज ना कुछ। अब ये देखें, ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, ये हेडिंग दी हुई है, ऊपर ब्रेक दिया हुआ है आगे, ये नहीं कि यहाँ तक नहीं गया हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है। ठीक है जी, तो ये चीज जब बायर देखता है ना, तो उसको पढ़ने का दिल भी करता है, और जब वो पढ़ता है तो वो फिर परचेज भी करता है। तो इस तरह की चीज को हमने आइडियल लेके, आइडियल रखते हुए हमने अपनी बुलेट पॉइंट की डिस्क्रिप्शन, अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी होगी होपफुली आपको।